सेनेट का इजलास जारी। 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़श्ता रोज मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी थी। मुजव्वज़ात ड्राफ्ट में शामिल 49 तरमीम को मरहलावार मंजूर किया गया। कमेटी का सदर मुमलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर इत्तफाक। सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहयात होगा। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना लेने से इनकार पर आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीम वापस ले ली थी। हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज की जानिब से पेश की गई चारों तरामीम मुस्तरद। MQM की बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात की नस्ली सतह पर मुंतकिली से मुताल्लिक आर्टिकल 140A में तरामीम मुस्तरद। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सूबाई सीटों में इजाफे की तरमीम भी रद्द कर दी गई। काफ लीग की मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के लिए तरमीम भी मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम तब्दील करने की तरामीम भी मुस्तरद। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तरमीम तजवीज़ की थी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा। डार साहब, क्या नंबर पूरे हैं? नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी। सहाफ़ी का नायब वज़ीर आज़म से सवाल। इसहाक डार ने जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, मतलूबा तादाद पूरी होगी तो ही वोटिंग होगी। कोई डेडलॉक नहीं है। वोटिंग के अमल के लिए पार्टीज में मुशावरत करनी होती है। हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी पार्टीज के सेनेटर्स के लिए नाश्ते का एहतमाम। हलवा पूरी, नान शने और निहारी से तवाज़ो की गई। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए तरमीम पर सब ने कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादी सरबराहों ने साथ दिया। हुकूमत की तमाम कामयाबियां इत्तेहादियों की हम आहंगी का नतीजा हैं। मुश्तरका काविशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ है। सेनेट के 96 रुकनी ईवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी 26 वोटों के साथ सर फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून 21 वोटों के साथ दूसरी बड़ी हुकूमती जमात। सेनेट में MQM और ANP के 3 अरकान मौजूद हैं। नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और 6 आज़ाद अरकान भी हुकूमत के साथ हैं। हुक्मरान इत्तेहाद को ईवान में मजमूई तौर पर 65 अरकान की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के 22, JUI के साथ MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक सेनेटर अपोजिशन का हिस्सा है। सेनेट में अपोजिशन अरकान की तादाद 31 बनती है। बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी गई है। कमेटी ने कुछ तरमीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को दिया है। मुसवदे में कुछ तरमीम को शामिल भी किया गया। फारूक H नाइक की गुफ्तगू। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है उस पर कब वोटिंग करते हैं। आज हाउस में कमेटी की रिपोर्ट फाइल कर देंगे। MQM की तजावीज़ के हवाले से ब्रेक थ्रू हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सब ने मुत्तफ़िका तौर पर तरमीम मंजूर की हैं जो खुश आइंद है। रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 200 में तरामीम मंजूर। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्रर मुद्दत तक की पेंशन और मुराद दी जाएंगी। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर्ड तसव्वुर होगा। ज़ेर इल्तिमा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक पैरवी न होने पर मुकदमा निमटा हुआ तसव्वुर किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से फौजी सरबराहान की तकर्रुर से मुताल्लिक आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे।
फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट का रैंक ताहयात रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयरफोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों अहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। हमें हर चीज पे एतराज है। एक तो ये है कि इस बिल के जरिए ये जो प्रपोजल है आपने 26 अमेंडमेंट को रोल बैक कर दिया। एतमाद तो फिल वक्त तो नहीं रहा ना। एतमाद हमने तो गिला दिया इस बात का कि आप जो है ना ये जो आपने तय किया था उसको जो है ना आपने वायलेट कर दिया। तो क्या ये तय हो गया है कि JUI तरमीम के हक में वोट नहीं देगी, तरमीम की मुखालफत करेगी, या आखिरी वक्त में आपका फैसला तब्दील हो सकता है? जो मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इसको जो है ना हम अपोज करेंगे। JUI का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट न देने का फैसला। आईनी तरमीम की मुखालिफत करने का ऐलान। सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, हमें हर चीज पर एतराज है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया है। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाजत नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम मुश्तरका कमेटी में जाना चाहते थे। हम कमेटी में अपनी तजावीज़ भी रखना चाहते थे। तहरीक इंसाफ का आईनी तरामीम की मुखालफत का ऐलान। PTI तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालफत करेगी। इस तरमीम पर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, कोई जल्दी नहीं है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन बालादस्ती है। पार्लियामेंट बाइख्तियार है लेकिन आइन की पाबंद है। मुल्क में एक आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की जामिन है। सेनेटर हामिद खान ने कहा, आईनी तरमीम लाने से पहले इत्तफाक राय पैदा किया जाता है। 26वीं और 27वीं तरमीम से आइन की असल रूह खत्म हो गई। अदालती निज़ाम खत्म हो गया तो किसके पास बुनियादी हुकूक लेने जाएंगे? अभी भी वक्त है, एक दफा सोच लें, बाद में सब भुगतेंगे। 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत नंबर गेम मुकम्मल करने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़रा की तुरबत में नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वफ्द ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुतल्लिक बातचीत की। हुकूमती वफ्द ने वज़ीर आज़म का पैगाम अब्दुल मालिक बलोच को पहुँचाया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील। खानदानी जराये के मुताबिक इरफान सिद्दीकी सांस की तकलीफ के बायस ICU में ज़ेरे इलाज हैं। जराये का कहना है कि इरफान सिद्दीकी 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तबीयत इंतहाई नासाज है, उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। आईनी अदालत से मुतालिक तजवीज़ पर बानी PTI ने भी दस्तखत किए थे। तकरीब में मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बानी PTI समेत सब जमातों ने आईनी अदालत से इत्तेफाक किया था। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम इत्तेफाक की राय से मंजूर की गई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, अपोजिशन ने तरामीम बारे कोई तजवीज़ नहीं दी। अपोजिशन अरकान तनख्वाहें मुराद लेते हैं, कमेटियों में शिरकत नहीं करते। तहरीक इंसाफ दौर में जल्दी जल्दी बिल पास होते थे। इस वक्त PTI को सिविलियन सुपरमेसी याद नहीं आई। आज ये अपोजिशन में है तो जमहूरियत याद आ गई। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न होने से निजाम का बेड़ा गर्क हो गया है। प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक मुसलसल अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। हैरत तो इस बात पर होती है जिन्होंने खुद एक दिन में इलेक्शन का फैसला दिया, फिर डिवीजन बेंच में बैठकर फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के बल्दियाती इलेक्शन केस में रिमार्क्स। अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक कानून साजी की गई थी, जिसकी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। पार्लियामेंट का काम है तरमीम और कानून साजी करना। जस्टिस मोहसिन पियानी ने रिमार्क्स दिए, एजी साहब, हर गलत काम का दिफा नहीं किया जा सकता। मौजूदा पार्लियामेंट तो फिलहाल 27वीं आईनी तरमीम में मसरूफ है। जब गलत कानून बनते हैं तो बाद में उन्हें सिफर पर वापस लाना होता है। जिस कानून में गलतियां बहुत होती हैं तो उसे वापस लाने में वक्त लगता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर तालीम राना सिकंदर और दीगर भी हमरा। मरीम नवाज आज पाकिस्तान पेविलियन का इफ्तिताह करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर कलीदी खिताब करेंगी। पंजाब क्लाइमेट रिलिजियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। मरीम नवाज आलमी रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों की क़यादत और माहिरीन से भी मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर पैगाम में कहा, बेलम शहर के रास्ते में फैले जंगलात याद दिलाते हैं कि फितरत तवाज़ुन, सब्र और हौसले का सबक देती है। पंजाब को हरा भरा और महफूज मुस्तकबिल बनाने का सफ़र जारी है। दुनिया के सामने पंजाब की माहौल दोस्त कहानी पेश करेंगे। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ जामिया और शवाहिद पर मबनी मौक़िफ़। वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालतर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तारीफ़ की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को सिफारती महारत और अखलाकी बरतरी से संभाल रहा है। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की आलमी सतह पर भरपूर पज़ीराई। बयान में अफगानिस्तान की जानिब से तातुल की वजूहात, मंतक और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलतफहमियों का अजाना कर दिया। पाक अफगान मुज़ाकरात पर दफ्तर ख़ारजा का बयान, कहा, अफगान तालिबान ने इस्तांबुल में इल्ज़ाम तराशी के जरिए मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब किया। तालिबान हुकूमत TTP मसले को इंसानी हमदर्दी का रंग देने के लिए कोशा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में तरबियती कैंप्स चला रहे हैं और पाकिस्तान पर हमले करते हैं। दहशतगर्दों की हवालगी के मुतालबे पर तालिबान हुकूमत ने हमेशा इनकार किया। पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कबूल करने के लिए तैयार है। किसी दहशतगर्द गिरोह से बात नहीं की जाएगी। रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शहरी की शिकायत पर सोहेल आफरीदी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक वज़ीर आला KP ने अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियोज में रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जुलाई से सितंबर अवाम से 110 अरब रुपए की इजाफी पेट्रोलियम लेवी वसूल। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल लेवी कीमत में 371 अरब मौसूल हुए। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 261 अरब इकट्ठे हुए थे। IMF शर्त के मुताबिक 1.6% बिल्लिहाज GDP बजट सरप्लस हासिल। पहली सहमाही के दौरान प्राइमरी बैलेंस बिल्लिहाज GDP 2.7% रिकॉर्ड हुआ। कर्जों के लिए सूद अदायगियों पर 1377 अरब, दिफा पर 447 अरब खर्च किए गए। हुकूमती आमदन 6200 अरब और अखराजात 4080 अरब रुपए रहे। रबा माली साल जुलाई से सितंबर 2119 अरब रुपए का कर्जा लिया गया। जुलाई से सितंबर मरकजी बैंक का मुनाफा 2428 अरब रुपए रहा। जुलाई से सितंबर पेंशन की मद में 249 अरब रुपए के अखराजात रहे। सिविल हुकूमती अखराजात 161 अरब, सब्सिडीज की मद में 119 अरब रुपए खर्च किए गए। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 1775 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। पहली सहमाही के दौरान चारों सूबों ने बजट सरप्लस दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरे सऊदी अरब। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गौर। पाक सऊदी ताल्लुकात अस्करी रवाबित को मजबूत बनाने में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को शाह अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। सऊदी अस्करी क़यादत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। ISPR।
पंजाब में स्मॉग बदस्तूर बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 रिकॉर्ड। DHH 612, बरकी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 553 तक पहुंच गया। गुजरावाला 581, फैसलाबाद 415 और मुल्तान में AQI 234 को छू गया। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्मॉग के असरा से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। भारत ने करतारपुर राहदारी ना खोली। बैरून मुल्क से आए यात्री पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से खुश। जंगबंदी के बावजूद इस्राइली फोर्सेज के गजा में हमले। गजा सिटी, खान यूनिस, जबालिया और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। ताज़ा हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें गजा हुक्काम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इस्राइल को वापस कर दी। रफा में हमास और इस्राइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। अल-क़साम ब्रिगेड्स ने कहा इस्राइल को सहूनी मुज़ाहमतकारों से झड़पों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। आलमी बरादरी ने गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। अमरीकी सेनेट में शटडाउन खत्म करने की जानिब अहम पेशरफ। अमरीकी सेनेटर्स ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने का बिल पेश कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कलील मुद्दती फंडिंग और 3 सालाना अखराजाती बिल डील का हिस्सा। आज डेमोक्रेट्स की हिमायत से रिपब्लिकन सेनेट में बिल मंजूर करवा सकते हैं। ऐवानी नुमाइंदगान से मंजूरी के बाद ट्रंप बिल पर दस्तखत करेंगे। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में नई डील के तहत दिसंबर में सेहत सब्सिडी पर वोटिंग की जाएगी। कुछ विफाकी मुलाजमीन की बरतरफियां भी वापस ली जाएंगी। ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग का तनाज़ा। BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और CEO डेबोरॉटसन मुस्ताफी। खबर एजेंसी के मुताबिक BBC पर इल्जामात हैं कि वो अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैरजानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। ट्रंप की दस्तावेजी फिल्म में 6 जनवरी 2021 को ट्रंप की तकरीर की फ्रेमिंग की गई। तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर ये तासुर देने की कोशिश की गई जैसे ट्रंप अपने हामियों को कैपिटल हिल की जानिब मार्च पर उकसा रहे हों। एडिट शुदा प्रोग्राम गुज़श्ता साल अमरीकी इंतखाबात से 1 हफ्ता कबल नशर किया गया था। जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर की जेल में हंगामा आराई। 31 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक एक्वाडोर की मचाना जेल में शदीद हंगामा आराई हुई। असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। 4 अफराद मौके पर हलाक, मुताबिक जख्मी हो गए। जेल हुकाम का कहना है कि हंगामों के बाद जेल से 27 अफराद की लाशें मिली जिनकी मौत दम घुटने से हुई थी। कनाडा की शहर टोरंटो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कनाडा के CN टावर और नेथन फिलिप्स स्क्वायर में सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें और इमारतें भी बर्फ से ढक गईं। शहरी और सयाह बर्फ में खेलते रहे, तस्वीर बनाई और हसीन मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हुए।